मेरे सभी दोस्तों को मेरा शत शत प्रणाम, और उनके हृदय में विराजित शिव को मेरा शत शत नमन और धन्यवाद। आत्म जागृति के इस मंच को भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रज्ञा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज कितना विशेष दिन, सावन चल रहा है, और सावन का के बारे में कौन नहीं जानता कि सावन माने महादेव का दिन, पूरा महीना महादेव का। सावन बार मास में भगवान शिव को समर्पित भगवान शिव को समर्पित सबसे शुभ महीना माना जाता है। इस महीने में हर दिन अ, अ, शिव भगवान को याद किया जाता है, महादेव को याद किया जाता है, और उनका अभिषेक किया जाता है। दिन भी सुंदर, और अभी आज हमारा वीरवार है, यस। बृहस्पतिवार, शिव जी का दिन। हम्म। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान इन्होंने जब विष समुद्र मंथन के बाद प्रकट हुआ था, मिला था, तो उन्होंने उसका पान किया था। और जब वो पान किए तो उनका जो बहुत विष जो था बहुत उग्र था, और विष पान के बाद उग्र विष को शांत करने के लिए सबने मिलकर उनका अभिषेक किया। तभी से ये प्रथा चली आ रही है कि हर सावन को उनका अभिषेक किया जाता है। और आ, उन इस समय शिव जी को प्रसन्न किया जाता है। शिव और श्रावण मास से जुड़ी और भी एक कथा है कि माता सती हिमालय की पुत्री, जब पहले से शुरू से ही वो बहुत ज्यादा लगाव था उन्हें शिव जी से, और उन्होंने सावन में व्रत रखा। और व्रत रखने के बाद वो शिव जी प्रसन्न हुए, और सावन मास में उन्होंने उन्हें स्वीकार किया और उनकी अर्धांगिनी बनी। ये भी एक कहा जाता है, ये भी एक कथा है। और तीसरी कथा और एक है कि सावन के महीने में सभी देव जो हो रहे हैं सोए रहते हैं, तो शिव जी जागृत होते हैं, इसलिए वो प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। तो इसलिए भी इस महीने में उनकी पूजा की जाती है। तो आज हम लोग सबसे पहले शिव, शिव मतलब जो वो दिव्यता जो अगर हमारे अंदर जागृत हो जाए तो हम दिव्यत्व को प्राप्त हो। हमारे कण कण में शिव तत्व है, आप सब जानते हैं, बस उसको जगाने की देरी है। सर्वप्रथम नमः शिवाय। नमः शिवाय का मतलब क्या है? तत्व शुद्धि। नमः शिवाय मतलब अग्नि जल वायु आकाश, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। नमः शिवाय। तो सबसे पहले हम लोग तत्व शुद्धि करेंगे, क्योंकि ये साधना बहुत गहरी होगी। साधना गहरे के कारण हम सबसे पहले तत्व शुद्धि करते हैं अपने, जिससे हमारा ध्यान बहुत गहरा लगेगा और गहरे ध्यान में हम जाएंगे। तो आप लोग सबको मैंने करवाया था, याद है? नमः शिवाय, ये है ना? याद है? न में अंगूठा को दबाते हैं फर्स्ट अंगुली से, और म में अंगूठे को प्रेस करते हैं फर्स्ट अंगुली पे। ठीक है, पहले अंगूठा, फिर सेकेंड अंगुली, फिर थर्ड रिंग फिंगर, ये मिडिल फिंगर, फिर रिंग फिंगर को दबाते हैं अंगूठा से, फिर चिटकी अंगुली को। ठीक है, हम कुछ देर ये अभ्यास करेंगे। ये अभ्यास करने से क्या होगा? हमारे अंदर का वो शिव तत्व जो है बैलेंस हो जाएगा। मतलब हमारी पंच तत्व शुद्धि होगी, माने हमारे जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश है उसकी शुद्धि होएगी। तो सबसे पहले हम लोग तत्व शुद्धि करते हैं कुछ देर। कुछ पूछना है वंदना जी? कुछ पूछना है? हाथ हैंड रेज है आपका। हाँ बोलिए, बोलिए बोलिए। दीदी कौन सी उंगली एक बार और फिर बताइए। अंगूठे से, अंगूठे को प्रेस किया पहले उंगली से, फिर ये। अंगुली को प्रेस किया अच्छा। अंगूठे से, दोनों एक ही बार। न म, पहले अंगूठे को अच्छा। प्रेस किया फिर अंगुली को प्रेस किया। ठीक है, शिवाय। दोनों हाथ की। हाँ, एक साथ कीजिए तो अच्छा है, नहीं तो एक हाथ, दोनों हाथ करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, पूरा बैलेंस होगा आपका तत्व। नमः नमः शिवाय। शिवाय। ठीक है, मैं उच्चारण करूंगी, आप लोग सब हाथ से करेंगे थोड़ी देर, तो उससे क्या होगा, हम लोग का हम्म। पूरा पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश भी बैलेंस होगा, वो भी। मतलब मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर अनाहत। नमः शिवाय। ठीक है, आज्ञा चक्र तक शुद्धि होगी। तो हम लोग शुरू करें।
दो तरह से तत्व शुद्धि कराएंगे, पहले ये, फिर नमः शिवाय का थोड़ा वो करेंगे, ध्यान करेंगे, उसके बाद हम लोग अब ध्यान में उतरेंगे। ठीक है, सबको समझ में आ गया ना? हैंड रेज नीचे कर लीजिए, डाउन कर लीजिए वंदना जी। समझ में आ गया सबको? आ गया? समझ में आया? ठीक है, तो सब शुरू करें। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ध्यान दीजिए कहाँ आपके बॉडी में क्या हो रहा है, किस चक्र में आपको ये करने से फर्क पड़ रहा है, ये देखिए। नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। फील हो रहा है पीछे में, बैक में फील हो रहा है, स्पाइनल कॉर्ड में, चक्रास में फील हो रहा है? किसी को फील हो रहा है चक्रा में जब हम लोग नमः शिवाय बोल रहे हैं तो? यस, पूनम जी को हो रहा है, यस और किसी यस को? यस। यस हो रहा है ना? फील कीजिए, क्योंकि आपका चक्रा क्लींस हो रहा है। और फिर हम लोग चक्रा चक्रा फिर शुद्धि करेंगे, फिर से एक बार करते हैं नमः शिवाय का जाप, उसके बाद चक्रा शुद्धि करेंगे, फिर हम लोग ध्यान में उतरेंगे। ठीक है, नमः शिवाय, नमः शिवाय, उसमें लेते हैं तो क्लियर और दिखेगा आपको। नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। फील हो रहा था सबको? फील हो रहा है ना? अब एक और तरीके से बताती हूँ। नमः शिवाय में अपने कर लेंगे ओम, दो तरह नहीं, एक तरह से ही कराती हूँ। ओम, 7 बार मैंने ओम का आवाज चेंज किया है। फील कीजिए, सातों चक्र में उठेंगे। ओ, समझ में आ रहा है? 7 बार चेंज किया ना, तो देखिए मूलाधार से शुरू करते हैं। ओ, पूरा 7 बार में आया ओम। ठीक है, समझ आ रहा है सबको?
आया समझ में कि फिर से बताएं? 7 बार आवाज चेंज कर रही हूँ, ओम का ट्यूनिंग चेंज कर रही हूँ, तो 7 बार पहले मूलाधार में स्वादिष्ठान करते हुए उठाते हुए ले जाइए यहां तक ओम में पूरा। फिर नम, यहाँ पे नम पूरा। फिर शिवाय, नम शी, अच्छा उतना भी छोड़िए, शिवाय केवल है ना, नमः शिवाय आप कनेक्ट हो जाइए, उतना नहीं, केवल यहां तक आके शिव से कनेक्ट हम यही फील कीजिए। ओ नमः शिवाय। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? इसको करने से अगर हम 11 बार करेंगे, देखिए पूरे गहरे ध्यान में आप लोग सब चले जाएंगे, उसके बाद हम लोग ध्यान में उतरेंगे। ठीक है? थोड़ा सा और प्लीज करा दे। हाँ, प्रैक्टिस कराते हैं 11 बार, ठीक है। 11 बार करते हैं। हाँ, बहुत अच्छा लगेगा, उसको पूरा बॉडी शुद्ध हो जाएगा और साथ में आपको अंदर से भी बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है? तो 11 बार एकदम आंख बंद करके कीजिए, अगर मूलाधार में ध्यान दे सकते तो, नहीं तो मेरा हाथ चलेगा, हाथ के साथ देखिएगा। ओ नमः शिवाय। 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 नमः शिवाय।
नमः शिवाय। आंखें बंदी रहने दीजिए। कनेक्शन महादेव से, उनकी ज्योति, उनकी शक्ति हमारे अंदर प्रवाहित हो। महा महादेव का आह्वान, और साथ ही ब्रह्म ऋषि पत्री जी का, महातार बाबा जी का भी आह्वान कि ये शिव साधना करने जा रहे हैं। हे आदि शिव, हे परात्पर शिव, मेरी रक्षा करें, मुझ पर कृपा करें। आपकी ज्योति, आपकी शक्ति मेरे अंदर प्रवाहित हो, और हर पल हर क्षण आपकी सुरक्षा और कवच, आपकी सुरक्षा कवच के बीच हम साधना करें, और हमें दिव्य ज्ञान का प्रकाश हमारे अंदर जागृत हो। ये भाव से शुरू करते हैं ध्यान। हाथ जोड़ लें एक बार, अपने भीतर के शिवत्व को प्रणाम करते हुए। नमस्तेस्तु भगवन योगेश्वराय महादेवाय, त्र्यंबकाय त्रिपुरांतिकाय, त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय, सर्वेश्वराय सदाशिवाय, सर्वेश्वराय सदाशिवाय, सर्वेश्वराय सदाशिवाय। श्रीमन्महादेवाय नमः, श्रीमन्महादेवाय नमः, श्रीमन्महादेवाय नमः, श्रीमन्महादेवाय नमः। अपने हृदय पे ध्यान लेकर जाएं, और हृदय में प्रेम से जो शिवत्व, शिव तत्व है, उसकी तरफ ध्यान दें। उन्हें प्रणाम करें, अपने भीतर के शिवत्व को प्रणाम करें, धन्यवाद करें, प्रार्थना करें। जागृत भाव, चैतन्य भव, प्रसन्न भव। आज मैं अपने भीतर के शिवत्व को जागृत करने जा रही हूँ। ये प्रार्थना करें, अपने अंदर ही जागृत हो आप, और जाने अनजाने मुझसे जो भी भूल हुई है उसे क्षमा करें, और मेरे जीवन को एक दिव्यता प्रदान करें। इस भाव के साथ मेरे इस जीवन में ही मुझे हाईएस्ट लेवल की स्पिरिचुअलिटी में की ओर ले जाएं। मेरा ध्यान हर पल हर क्षण इतना गहरा हो कि मेरा कण कण ज्योतिर्मय हो। इस प्रार्थना के साथ हृदय से धीरे धीरे नीचे की ओर उतरते हुए मूलाधार में प्रवेश करें, और मूलाधार से पृथ्वी में, पृथ्वी को, माँ को प्रणाम करें, और गहरा उतरे पृथ्वी में। आज पूरी तरह से हम पृथ्वी माँ से जुड़ेंगे, ग्राउंडेड, पूरी तरह से ग्राउंडेड होए, और प्रार्थना करें जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी मेरे बॉडी में आए वो सब माँ आप ले लें, और जितना मैं धारण, जितना मैं सहन कर सकूं उतनी ही एनर्जी मुझे प्राप्त हो। बाकी सब एक्स्ट्रा एनर्जी आप ग्रहण करें। ये भाव के साथ धीरे धीरे पृथ्वी माँ को और गहराई तक जाते हुए उन्हें प्रणाम करें और धन्यवाद करें। आज हम गहरी साधना करने जा रहे हैं। अपने चारों तरफ एक दिव्य प्रकाश को देखें, दिव्य चैतन्य प्रकाश, उसको प्रणाम करें, धन्यवाद करें और प्रार्थना करें। मेरे को चारों तरफ से सराउंडेड मुझे एक सुरक्षा प्रदान करें। इस गहरी साधना में उतरने के लिए मैं अपने चारों तरफ एक दिव्य, ये दिव्य वाइट प्रकाश का घेरा अपने चारों तरफ फील करें, और आप उस गहरे के बीच, उस सफेद प्रकाश के बीच में सुरक्षित हैं, और हर पल हर क्षण ये आपको सुरक्षा प्रदान करेगा, दिशा निर्देश करेगा, और आपका मार्गदर्शन करेगा। इस प्रार्थना के साथ ये शिव की ज्योति है जो आपको हर पल हर क्षण आपकी रक्षा करेगा और आपका मार्गदर्शन करेगा।
धीरे धीरे हृदय से तक वापस आए और हृदय से अब धीरे धीरे ऊपर की तरफ। हाँ, ध्यान अपने महादेव की तरफ, उन्हें भी प्रणाम करें और धन्यवाद करें और प्रार्थना के करें, हे महादेव मेरे अंदर की दिव्यता को जागृत करें, हर कण हर क्षण मेरा शिवमय हो और आपका प्रकाश मेरे कण कण में विराजित हो, जिससे मेरे अंदर का शिवत्व जागृत हो। इस भाव के साथ धीरे धीरे वापस अपने मूलाधार में प्रवेश करें। सहस्त्रार से अनाहत, अनाहत से मूलाधार, मूलाधार में ध्यान लेके जाएं। मूलाधार के बीचों बीच बहुत ही सुंदर मणि है, उस मणि पे ध्यान लेके जाएं। वो मणि शिवलिंग का आकार का है और बहुत ही प्रकाशमान होता जा रहा है। जैसे जैसे हम उस मणि के ऊपर ध्यान ले जा रहे हैं, वो मणि प्रकाशित होता जा रहा है। गहरा ध्यान उस मणि पर। और अब हम आज अभिषेक करेंगे अपने सभी चक्रों के बीच में जो शिव तत्व है, जो हमारी मणि है, जो शिवलिंग है, उसका हम अभिषेक करेंगे। उस पर ध्यान, पूरी तरह से ध्यान लेके जाएं। और सर्वप्रथम हम इस पे जल चढ़ाएंगे, गंगा जल। गंगा जल में अगर आप उसमें शुद्ध गंगा जल भाव करें कि ये स्वर्ग की गंगा से गंगा जल लिया गया है और उससे हम अभिषेक कर रहे हैं। उसमें अब अगर मिलाना चाहे गुलाब जल या फिर तो वो भी मिला सकते हैं। और सर्वप्रथम हम गंगा जल से अभिषेक करेंगे। पूरी तरह से मूलाधार की तरफ ध्यान लेके जाएं और शिवलिंग के आकार का अनुभव करें उसे। एक शुद्ध लोटे में गंगा जल है और उससे अभिषेक करते हुए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भाव करें। प्योर कामधेनु गाय का दूध आपके पास है एक लोटे में और उससे अभिषेक कर रहे हैं आप अपने भीतर के शिवलिंग का, जो मूलाधार में विराजित है, जागृत करते हुए शिवलिंग को। और दूध चढ़ाएंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वापस गंगा जल चढ़ाएंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वहां आपको अगर अच्छे से उससे साफ करें, पोंछें, भाव रखें कि बहुत ही शुद्धता के साथ अब उसे उस पे अक्षत आप चढ़ा रहे हो। ओम साबुत अक्षत हो, भाव करे कि आप अक्षत चढ़ा रहे हो उस पर। ओम नमः शिवाय। साथ में अब तिलक कर रहे हो या त्रिपुंड बना भी सकते हो, चंदन का केसर से युक्त, और चंदन और गुलाब जल मिलाकर आपने उस पर त्रिपुंड लगाया या फिर तिलक लगाया। ओम नमः शिवाय। अब वापस अक्षत चढ़ाया। ओम नमः शिवाय। उसमें बेलपत्र चढ़ा रहे, 3, 7, 5 जो भी आपकी इच्छा हो, बेलपत्र चढ़ाते हुए मूलाधार में। और जैसे जैसे ध्यान करें कि हम जैसे जैसे इनका अभिषेक करें, वैसे वैसे क्या फर्क पड़ रहा है, हमारे मूलाधार धीरे धीरे प्रकाशित होते जा रहा है, स्वस्थ होते जा रहा है या और जागृत होते जा रहा है, ये फील करें। और अब वहां बेलपत्र चढ़ाएं। इच्छा हो तो धतूरा के फूल, फल
और या फिर आग की माला, जो आपको इच्छा और श्रद्धा से वो आप चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कुछ देर ध्यान मूलाधार में क्या अनुभव कर पा रहे हैं, क्या अनुभव हो रहा है। सारी अशुद्धता रिलीज हो रही है और पूरी तरह से मूलाधार के चारों पेटल्स जागृत होते हुए फील करें, इसे प्रकाश से बढ़ते हुए फील करें। धीरे धीरे ऊपर उठे स्वादिष्ठान में, बहुत धीरे धीरे उठे और स्वादिष्ठान में जो मणि, जो शिवलिंग का आकार की मणि है, उस पर ध्यान लेकर जाए। प्रणाम करें, सर्वप्रथम धन्यवाद करें और अब हम जलाभिषेक करेंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अब दूध से स्नान करवा रहे हैं उस मणि को। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। वापस जल से स्नान करा रहे हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। और फिर साफ बहुत ही मखमली टॉवल से पूछते हुए वहां चंदन का त्रिपुंड बनाते हुए केसर और चंदन का गुलाब जल से मिश्रित करके त्रिपुंड बनाए। ओम नमः शिवाय। अक्षत चढ़ाए। ओम नमः शिवाय। बेल पत्र चढ़ाए, आग की माला चढ़ाए और साथ ही फल फूल धतूरा के चढ़ा सकते हैं, या और भी कोई फूल चढ़ाने का मन हो तो वो भी चढ़ा सकते हैं। ओम नमः शिवाय। फील करें जागृत होते हुए अपने स्वादिष्ठान को, जो पूर्ण रूप से जागृत होता हुआ। धन्यवाद करते हुए ऊपर उठे मणिपुर में। मणिपुर में जो मणि है, जो शिवलिंग है, उसको प्रणाम करें, धन्यवाद करें। इसमें भी हम लोग जलाभिषेक करेंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दूध से स्नान करवाएं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। वापस जल से स्नान करवाएं। ओम नमः शिवाय। गंगा जल से साफ करते हुए अब मखमली टॉवल से पूछते हुए त्रिपुंड बनाए मणिपुर में। ओम नमः शिवाय। अक्षत चढ़ाए। ओम नमः शिवाय। आपका जो भी मन हो वो चढ़ा सकते, कोई भी तरह का फूल फल, जो इच्छा हो। धतूरे की माला, आग की माला, रजनी की माला, जो आपका मन हो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय। और ऊपर उठे अनाहत चक्र। अनाहत चक्र में ध्यान लेकर जाएं। अपने भीतर के शिवत्व को का जो वहां जो शिवलिंग है उसकी तरफ पूरी तरह से ध्यान और प्रणाम करें, उसे धन्यवाद करें। और अब जलाभिषेक। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दूध से स्नान कराएं। ओम नमः शिवाय। दही, घी, चीनी, शहद सब एक एक करके यहाँ स्नान कराएं। ओम नमः शिवाय। 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 शुद्ध गंगा जल से स्नान कराए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। त्रिपुंड बनाए, साथ में अक्षत चढ़ाए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बेलपत्र चढ़ाए। बेलपत्र पे इच्छा हो तो राम राम भी लिख सकते हैं आप, चंदन से, केसर युक्त चंदन से। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आँख की माला। ओम नमः शिवाय। साथ ही चंदन, साथ ही आप यहाँ पे इत्र भी चढ़ा सकते हैं। इत्र। ओम नमः शिवाय। नाना तरह के फूल, फल, जो आपकी इच्छा हो वो चढ़ा सकते हैं यहाँ। ओम नमः शिवाय। धूप दीप भी दिखा सकते हैं, धूप जलाकर आप दिखाते हुए ओम नमः शिवाय। विशुद्धि में ध्यान लेकर जाए। धीरे धीरे ऊपर उठे, प्रणाम करें विशुद्धि को। विशुद्धि में जो शिव लिंग है, शिवलिंग के समान जो दिव्य चक्र के बीचों बीच विराजत है शिवलिंग, उनको प्रणाम करें और धन्यवाद करें। और अब हम उनको जागृत करने जा रहे हैं। अभिषेक करें जल का। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दूध से स्नान कराएं। ओम नमः शिवाय। वापस जल से। ओम नमः शिवाय। दही, घी, चीनी, शहद। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। वापस जल से। ओम नमः शिवाय। आप जो चाहे वो चढ़ा सकते हैं। त्रिपुंड बनाए, अक्षत चढ़ाए, साथ ही बेलपत्र चढ़ाए।
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। फल फूल धूप दिखाए। ओम नमः शिवाय। और ऊपर उठे। आज्ञा चक्र, यहाँ पे जो शिवलिंग है उसे प्रणाम करें और धन्यवाद करें। और यहाँ भी हम गंगा जल का अभिषेक कर रहे हैं। स्वर्ग की गंगा से, गंगा जल, पवित्र गंगा जल से हम उसका अभिषेक करते हुए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पंचामृत से स्नान कराते हुए आज्ञा चक्र में जो शिवलिंग है उसको ओम नमः शिवाय। वापस गंगा जल से स्नान कराते हुए ओम नमः शिवाय। त्रिपुंड बनाते हुए ओम नमः शिवाय। अक्षत ओम नमः शिवाय। यहाँ नीले फूल की माला चढ़ा रहे हैं, अपराजिता, जो हमें हर क्षेत्र में विजयी प्राप्त कराने वाला है। ओम नमः शिवाय। बेलपत्र भी आप चांदी का हो या फिर आपको जो मन हो वो बेलपत्र चढ़ा सकते हो। ओम नमः शिवाय। साथ में फल फूल जो इच्छा हो वो चढ़ाइए। कौन सा फल आपको चढ़ाना है, बेल चढ़ाना है तो बेल भी चढ़ा सकते हो। ओम नमः शिवाय। धूप दीप दिखाए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। और ऊपर उठे और धूप दीप दिखाते हुए और ऊपर उठे। शेषधार, पूरा ध्यान शेषधार में। शेषधार में जो शिवलिंग है उन्हें प्रणाम करें, धन्यवाद करें। और अब वहां गंगा जल से अभिषेक करते हुए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। और ऊपर उठे। नहीं, और अब उस पे गंगा जल चढ़ाने के बाद अब पंचामृत चढ़ाए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। गंगा जल फिर से चढ़ाए। ओम नमः शिवाय। उसमें चंदन का बहुत ही मखमली टॉवल से पोंछते हुए और अब चंदन का तिलक लगाए, चंदन का त्रिपुंड बनाए। ओम नमः शिवाय। चावल अक्षत चढ़ाए। ओम नमः शिवाय। यहाँ आप चाहे तो गन्ने का रस भी चढ़ा सकते हैं और डाब का पानी भी चढ़ा सकते हैं, जो मर्जी हो वहां चढ़ा के फिर आप उसको फिर से स्नान पानी से, शुद्ध जल से स्नान कराते हुए वापस आप चंदन का तिलक लगा के चावल भी चढ़ा सकते हैं, अक्षत। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आँख की माला वायलेट कलर की चढ़ाते हुए और साथ ही फल फूल, धतूरा का फल फूल, भांग भी चढ़ा सकते हैं यहाँ। और इसके अलावा आपका जो मन हो
पीली सरसों को चढ़ा सकते हैं, काला तिल भी चढ़ा सकते हैं। कहते हैं काला तिल बहुत लाभदायक होता है, तो शिव को चढ़ाया जाता है, तो आप वो भी चढ़ा सकते हैं। साथ ही सुगंधित तेल मतलब इत्र, इत्र चढ़ा सकते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कमल का फूल चढ़ाते हुए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ध्यान पूरी तरह से अभिषेक करते हुए आपका जो मन हो, जो इच्छा हो वो आप चढ़ा सकते हैं। हम शिव मानस पूजा करेंगे, ऊपर से अभिषेक करते हुए अपने पूरे शरीर का मतलब सहस्त्रधार का अभिषेक करते हुए पूरा शिव, जो शिवलिंग है उस पे अभिषेक करते हुए और शिव का ध्यान करते हुए पूरी तरह से ध्यान में डूबते चले जाएं। रत्ने कल्पितमासनं हिमजले स्नानं च देव्यावरम् नानारत्नविभूषितं मृगमदा मोदाङ्कितं चन्दनम् जाति चंपक बिल्वपत्र रचितम् पुष्पं च धूपं तथा दीपम देवदयानिधे पशुपते हृदकल्पितं गृह्यताम् सौवर्ण्य नवरत्न खण्ड रचिते पात्रे घृतं पायसम् भक्ष्यं पञ्चविधं पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकम् शाकानामयुतं जलं रुचिकरम् कर्पूरखण्डोज्ज्वलम् ताम्बूलं मनसा मया विरचितम् भक्त्या प्रभो स्वीकुरु छत्रं चामर्योर्युगं व्यजनकम् चादर्शकं निर्मलम् वीणाभेरिमृदङ्काहल्कला गीतं च नृत्यं तथा साष्टांगं प्रणति स्तुति बहुर्विद्या वेतत्समस्तं मया संकल्पेन समर्पितं तब विभो पूजा गृहाण प्रभो आत्मा त्वं गिरिजामति सेचरा प्राणा शरीरं गृहम् पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पाद्यो प्रदक्षिण विधि स्रोतानि सर्वा गिरो यद्यति कर्म करोमि तत् दखिलं शंभो तवाराधनम्। पूरा ध्यान शेषधार से धीरे धीरे हृदय में लेके आए और हृदय में विराजित आपकी दिव्य ज्योति शक्ति शिवलिंग जो आपकी आत्म तत्व है उस पे ध्यान लेकर जाए। पूरे शरीर की शुद्धि हो चुकी है, मन प्राण शरीर एक होता हुआ फील करें और गहरे ध्यान में डूबते चले जाएं।
हृदय मानो पूरी तरह से प्रकाशित हो रहा है। मूलाधार से हृदय में प्रकाश और सहस्त्रार से भी हृदय में प्रकाश बढ़ते जा रहा है। फील करे इस प्रकाश को, इस ज्योति को जो बढ़ते जा रहा है, और पूरे शरीर की शुद्धि, मन की शुद्धि, भाव की शुद्धि होते हुए हर पल हर क्षण पहले से और ज्यादा ज्योतिर्मय होता हुआ आपका शरीर का एक एक सेल, एक एक डीएनए एक्टिवेट होता हुआ, स्वस्थ होता हुआ, निर्मल होता हुआ, आपके भीतर के शिवत्व को जागृत करता हुआ हर पल हर क्षण दिव्य वाइब्रेशन बढ़ती भी फील करें इसे। आप पूरी तरह से शिव तत्व से जुड़ चुके हैं, और वो ज्योति, वो शक्ति आपके घर, आपके पूरे शरीर की शुद्धि करते हुए फील करें इसे हर पल हर क्षण। ये ज्योति, ये शक्ति और ये वाइब्रेशन बढ़ते हुए फील करें। कण कण की शुद्धि हो रही है, हर कण हर क्षण आपका शिवमय हो रहा है, प्रेम से परिपूर्ण होते जा रहे हैं। अनुभव करें इसे। जो भी नेगेटिविटी आपके शरीर में, वो सब इस जल और इस अभिषेक के द्वारा बहती हुई मां धरती में समाती हुई, और पूर्ण शुद्धता, पूर्ण प्रेममय आपका जीवन हर पल हर क्षण एनर्जी चेंज होती हुई सिर्फ दिवत्व, सिर्फ दिवत्व आपके भीतर का शिव तत्व, कण कण में जो शिव तत्व है वो जागृत होता। ये एक एक सेल को एक्टिवेट कर रहा है, और हर सेल पहले से और ज्यादा एक्टिवेट होता हुआ, प्राण शक्ति से भरता हुआ, जीवंतता से भरता हुआ, लाइफ फोर्स एनर्जी से भरता हुआ, और दिव्य बदलाव आते हुए आपके कण कण में। महसूस करें इसे, महसूस करें। हमारे भीतर जो शिवलिंग है, शिव तत्व है, जो हमारे हृदय में विराजित है, हम जैसे जैसे इसकी तरफ ध्यान लेते जा रहे हैं, वैसे वैसे ये एक्सपैंड होता है, पूरी शरीर में फैलते हुए महसूस करें। और अब हम एक थाल सजाते हैं, और थाल में आरती का पूरे दिया और जोत जोत जलाते हुए आरती की। और अब हम हृदय में, पूरी शरीर के सेंटर मतलब हृदय में इस शिव तत्व का, इस शिवलिंग का हम लोग आरती करेंगे। और जैसे जैसे अपने भीतर के शिवलिंग को हम जागृत करेंगे, वैसे वैसे हमारे कण कण में प्रकाश पूरे चारों तरफ, मेरे अपने शरीर से होता हुआ पूरे चारों तरफ ज्योतिर्मय होते जाएगा। हमारे आसपास की जगह, हमारे अंदर बाहर सब तरफ सिर्फ और प्रकाश ही प्रकाश। इसे फील करें। कर्पूर कपूर जलाते हुए, और साथ में दिया, घी का दिया और कपूर दोनों जलाते हुए अगरबत्ती जलाएं। और अब हम आरती करने जा रहे हैं अपने भीतर के शिव तत्व का, जो हृदय में विराजित है। और जैसे जैसे हमारा ध्यान वहां जाएगा, वैसे वैसे हमारे भीतर का शिव तत्व जागृत होता हो। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारी सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयालिवृंदे भवं भवामी सहितं नमामि, भवं भवामी सहितं नमामि। ओम शीश गंग अर्धांग पार्वती सदा विराजत कैलाशी, नंदी भृंगी निरत करत है गुण भक्तन शिव के दासी। शीतल मंद सुगंध पवन बह बैठे शिव अविनाशी, करते ज्ञान गांधर्व सप्त सुर राग रागिनी अति गासी। यक्ष रक्ष भैरव जा डोलत बोलत है वन के वासी। कोयल शब्द सुनावत सुंदर, मैना शब्द सुनावत सुंदर, भ्रमर करत है गुंजासी।
कल्प द्रुम अरु पारिजात तरु लाग रहे शिव लक्षासी। काम धेनु को टिक जा लत काम धेनु को टिक जा डोलत करत फिरत है दीक्षासी। सूर्यकांत सम पार्वती शोभित चंद्रकांत भवती वासी। छो तुरी तुनित पलत चढ़त है पुष्प चढ़त शिव वर्षासी। देव मुनि जन की भीड़ पड़त है निगम रहत जो नित्य गासी। ब्रह्मा विष्णु जी को ध्यान धरत है कछु शिव हमको परमासी। रिद्धि सिद्धि के दाता शंकर सदा आनंदित सुख राशि। जिनको सुमिरन सेवा करता टूट जाती यम की फांसी। त्रिशूल धर को ध्यान निरंतर मना लगाए कर जोगासी। दूर करो विपदा शिव तन की कष्ट हरो व्याधा मेरे मन की। जन्म जन्म शिव पद पासी। कैलाशी काशी के वाशी बाबा अविनाशी मेरी सुध लीजो। सेवक जान सदा चरणन को अपनो जान दरस दीजो। आप तो प्रभु जी सदा सयाने बाबा अवगुण मेरो सब ढकियो। सब अपराध क्षमा कर शंकर मेरो अपराध माफ करे भूल। किंकर की विनती सुनियो। अभय दान दीजो प्रभु मोको सकल सृष्टि के हितकारी। श्री भोले नाथ बाबा भक्त निरंजन। वेशनाथ बाबा भक्त निरंजन। भूतनाथ बाबा अलख निरंजन। भव भंजन भव शुभकारी। काल हरो हर कष्ट हरो हर दुख हरो दारिद्र हरो। नमामि शंकर भवामि बोले बाबा हरि हरि शंकर आप शरणम। हरे हरे शंभो आप शरणम। हरे हरे शंभो आप शरणम। फील करें पूरी तरह से बाबा से एक होते हुए और आपके हृदय में प्रकाश बढ़ते जा रहा है और वो दिव्य प्रकाश सहस्त्रधार से उतरता हुआ पृथ्वी माँ से होता हुआ पूरा हृदय प्रकाशित। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश आपके भीतर और बाहर, अंदर और बाहर और साथ ही आपके चारों तरफ। धीरे धीरे ये प्रकाश का घेरा बढ़ते जा रहा है और इस घेरे को देखे पूरे घर में फैलते हुए घर का कण कण ज्योतिर्मय होता हुआ। हर एक ईंट, हर एक पत्थर, हर एक घर की एक एक चीज, सब कुछ शिवमय होती हुई सब तरफ सिर्फ प्रकाश। और उस प्रकाश में जो भी मलिनता है सब विसर्जित होते हुए पूरा घर प्रकाशित हो चुका है। कण कण में पूरा घर का प्रकाश, घर के अंदर प्रकाश ही प्रकाश, घर के अंदर और घर के बाहर। घर के एक एक सदस्य को सामने लाए, उसमें भी ये प्रकाश को बढ़ते देखें। उनके भीतर भी शिवत्व जागृत होते देखें, उनमें प्रेम की भावना जागृत होते देखें, दिव्य प्रकाश जागृत होते देखें। धीरे धीरे ये प्रकाश और पूरे घर के सदस्य से होते हुए अब आप जहाँ काम की जगह है वहां भेजें। एक एक व्यक्ति को जो आपसे, जिस व्यक्ति से भी आप मिलते हैं उन सब में भेजें। सभी दोस्तों में, बंधुओं में, मित्रों में, जो भी आपके रिलेटिव्स है उनमें। और वहां से फिर धीरे धीरे पूरे पृथ्वी में ये प्रकाश भेजें। सबके अंदर ये शिव तत्व जागृत हो, सर्वत्र शांति का साम्राज्य हो, सर्वत्र प्रेम का साम्राज्य हो, सर्वत्र सर्वत्र खुशी ही खुशी हो, आनंद ही आनंद हो। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। सबके जीवन में दिव्यता हो, प्रकाश हो, चैतन्यता हो, आनंद हो। ये भाव के साथ कुछ क्षण और इसी अवस्था में
हर पल हर क्षण जीवन में चैतन्यता बढ़ते हुए महसूस करें। कुछ क्षण और एकदम शांत अवस्था, और आपकी सभी तरफ से ये प्रकाश बढ़ता हुआ और पूरी सभी दिशाओं में फैलता हुआ। कुछ देर इसी अवस्था में धीरे धीरे वापस आए अपने हृदय तक, और हृदय से फिर मूलाधार तक, और मूलाधार से पृथ्वी में ध्यान लेकर जाए। प्रार्थना कर, जो भी एक्सेस एनर्जी है आपको समर्पित, जो भी एक्सेस एनर्जी वो सब आपको समर्पित है। जो भी कष्ट का मेरे जीवन में कारण है वो सब आपको समर्पित। मैं आज पूरी तरह से मुक्त होती हूँ या मुक्त होता हूँ हर उस भाव से, हर उस संस्कार से, और दिव्य प्रकाश से पूर्णता को प्राप्त करते हुए वापस धीरे धीरे वापस लौटे। अपने हृदय पे ध्यान लेकर जाएं, हाथों को रगड़े, आंखों पर लगाएं और धीरे धीरे वापस लौटे। इस साथ साथ अगर आप जानते हो तो जरूर गुनगुनाएं। शांब सदा शिव, शांब सदा शिव, शांब सदा शिव हरे शंभो। शांब सदा शिव, शांब सदा शिव, शांब सदा शिव हरे शंभो। हे गिरजावरे, हे गिरजावरे, हे गिरजावरे हरे शंभो। हे गिरजावरे, हे गिरजावरे, हे गिरजावरे हरे शंभो। शांब सदा शिव, शांब सदा शिव, शांब सदा शिव हरे शंभो। शांब सदा शिव, शांब सदा शिव, शांब सदा शिव हरे शंभो। धीरे धीरे वापस आए, हाथों को रगड़े, आंखों पे लगाएं, धीरे धीरे बहुत खुशी के साथ, प्रेम के साथ, नए जीवन के साथ आंखों को खोलें। यस, आंखों वापस लौटने का कोशिश करें, धीरे धीरे लौटे। कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं। बहुत धन्यवाद के साथ मेरे सामने ही सब लौटे। वापस ध्यान में जाएंगे तो वापस चले जाएगा, एक बार ध्यान से लौट जाए। यस, थैंक यू। बहुत सुंदर मंजू जी, बहुत सुंदर था, जल बहुत आनंद हाथ आया। में ले, अमृत तुल्य जल, ये अमृत बन चुका है। इतना दिव्य शक्तियां इसमें प्रवेश की है कि ये पूरी तरह से ज्योतिर्मय हो गया। ये पानी भी प्राण शक्ति से भरपूर है, इसे ग्रहण करें। वापस आए धीरे धीरे। यस, वापस आए धीरे धीरे। जो भी ध्यान में धीरे धीरे वापस आए, मेरे सामने एक बार आ जाए, वापस ध्यान में चले जाए। सब ठीक ठाक है, एनर्जी को सब संभाल पा रहे ना? यस, यस, बहुत ओके। सुंदर। विभा जी का भी हैंड रेस है और हाँ, विभा जी का भी हैंड रेस, मंजू हम लोग बंसल जी का। एक और मेरे को भजन गाने का बहुत मन है, जो हम लोग हैडा खान बाबा का गाते हैं, हैडा खान बाबा का। तो यस, सबको गाते याद है?
जी यस शंकर दया की मूर्ति हो, फिर देर इतनी क्यों करो, दैन्य दुख दुविधा हरो, करुणा करो, करुणा करो, भवताप से व्याकुल व्यथित हो, नाथ तब चरणन पड़ो, त्राण कर त्रिपुरारी अब, करुणा करो, करुणा करो, शंकर दया की मूर्ति हो, फिर देर इतनी क्यों करो, दैन्य दुख दुविधा हरो, करुणा करो, करुणा करो, विश्वेश हो तुम विश्व के, फिर और से कहना ही क्या, पालक चराचर के तुम्ही, फिर और से पाना ही क्या, मति हो तुम्ही, गति हो तुम्ही, फिर और से लेना ही क्या, देव हो तुम देव के, फिर और से रोना ही क्या, शंकर दया की मूर्ति हो, फिर देर इतनी क्यों करो, दैन्य दुख दुविधा हरो, करुणा करो, करुणा करो, श्री गुरु कृपा कर, गुरु कृपा कर, हे कृपा कर, हे दया कर, दीन बंधु देवदायक, हे कृपा कर, हे दया कर, ज्ञान ज्ञाता गेय त्रिपुटी, हे कृपा कर, हे कृपा कर, गुरुदेव का सुख रूप शाश्वत, हे कृपा कर, हे दया कर, शंकर दया की मूर्ति हो, फिर देर इतनी क्यों करो, दैन्य दुख दुविधा हरो, करुणा करो, करुणा करो। यस अति सुंदर, बहुत आनंद आया, बहुत सुंदर। मैं बोलूं? हाँ जी, यस मैं बोलूं? हाँ जी बोलिए विभा जी बोलिए। मंजू जी, आपका बहुत बहुत आत्मवंदन, आपको बहुत बहुत नमन एंड बहुत बहुत आभार। इतनी अच्छी अच्छी शिव जी की स्तुतियां की आपने, वो भी बहुत अच्छी लगी और दिव्य अनुभूति हुई, सारे चक्रों में एकदम एक गर्माहट सी सेकेंड, महसूस हुई। 3.5 चक्कर खा के शिवलिंग के ऊपर। जो यहाँ पे बना रहे हैं उनको। आत्मवंदन मैडम। आत्मवंदन विमला जी, आत्मवंदन। आनंद, हम आनंद ही आनंद। बिल्कुल परम आनंद, बहुत अच्छा लगा। आज वीरवार भी है, बृहस्पतिवार, शिव जी का दिन, सावन का महीना और मौज, अभिषेक। मंजू खेरिया जी ने मौज कर दी। मौज में कोई कॉल चल रही है उनकी। यस चलिए चलिए, फैक्ट्री से यस बात करनी था। बोलिए यस विभा जी कुछ जी कह रहे विभा जी। जी मंजू जी, बहुत दिव्य अनुभूति हुई और सारे चक्रों में एकदम गर्माहट होती ऊपर तक चली गई, जैसे हम अभिषेक कर रहे थे। बहुत अच्छा लगा और आपकी शिव स्तुतियां तो बहुत ही अच्छी लगी, और लास्ट वाला भजन बहुत ही दिव्य अनुभूति हुई, आज बहुत ही दिव्य अनुभूति हुई। आप तो ज्ञान का पूरा एनसाइक्लोपीडिया है, मुझे ये लगता है।
कि पूरा ज्ञान से भरी हुई हैं आप। आपसे ज्यादा ज्ञान अभी किसी को नहीं है, पूरा एनसाइक्लोपीडिया है ज्ञान का। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत। थैंक यू। एक सेकंड में आती हूँ, एक सेकंड और। ओके, मैडम इतने में 2 लाइनें सुना देती हूँ। बिल्कुल सुनाइए। सुनाइए जी। हे शिव शंकर हे करुणाकर सुन लो अर्ज हमारी। हाँ, इधर आ जाओ ना। हे शिव शंकर हे करुणाकर सुन लो अर्ज हमारी। भवसागर से पार लगा तो आए शरण तुम्हारी। हे शिव शंकर हे करुणाकर सुन लो अर्ज हमारी भवसागर से पार लगा दो आए शरण तुम्हारी। कण कण में है वास तुम्हारा। जय भोले भंडारी। कण कण में है वास तुम्हारा। तुम्हारा। जय भोले भंडारी। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम शिव ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। नमस्कार, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू, थैंक यू। यस मंजू जी। वंदन मंजू मैम। वंदन। मेरी आवाज आ रही है? हाँ Yes, हाँ, एकदम क्लियर। बहुत सुंदर आप भजन, एकदम आपका दिल छू लिया भाई। विमला जी वेरी नाइस। पूरा याद आ गया मेरे को एकदम फिर से शिवयोग। बोलिए, बहुत भाव से गाया। हाँ जी बोलिए मंजू जी, बोलिए। आत्मवंदन मैडम। हाँ आप। आज का ध्यान हम्म, आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज नहीं आ रही अभी आपकी। मंजू जी म्यूट म्यूट पे चले गए। यस, अनम्यूट करें अपने को एक बार फिर से। हाँ हाँ, मैं कह रही थी आज का ध्यान ना बहुत ही अद्भुत था। आप जब चक्रापा करा रहे थे तो मेरी बॉडी नहीं हिल रही थी, लेकिन अंदर से हिल रही थी। मैं बॉडी अंदर से शेक हो रही थी मेरी, और मेरे नीचे के 2 चक्रा जो मूलाधार और स्वादिष्ठान पर व्हाइट शिवलिंग चमकता हुआ, मणिपुर पे ब्लैक शिवलिंग अपने आप, वाह। और थ्रोट चक्रा पे ग्रीन शिवलिंग। ओहो, वाह, क्या बात है। और जब आपने कहा था ना स्टार्टिंग में कि आपके चारों तरफ प्रकाश का एक घेरा है, उससे पहले ही मेरे चारों तरफ महसूस हो रहा था, जिस आकृति में बैठी हूँ उस आकृति में एक लाइन पूरी खिंच गई है व्हाइट कलर की। वेरी नाइस, ये शिव कृपा है। वेरी नाइस। हाँ, बहुत सुंदर, मतलब अद्भुत था आज का।
वेरी नाइस, थैंक यू। बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू शिल्पा। यस पूनम जी। तुम्हारा भी फोटो आ जाएगा ना। यस हाँ जी, मंजू जी आत्मवंदन। और प्रज्ञा जी, मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि आपने हमें इस तरह का तोहफा, अनमोल तोहफा दिया है मंजू खेरिया के रूप में, जो एक समुद्र में जैसे एक मोती ढूंढने के बराबर था, वही है। और मुझे ऐसा फील होता है कि ये कभी मैंने करा ही नहीं है, इस तरह की, किस तरह का मेडिटेशन तो कभी भी नहीं करा। फर्स्ट टाइम ऐसा मुझे लगा कि जब आपने जैसे स्टार्ट करा ना, तो मुझे मेरे पेट में जैसे आइस फड़कती है ना, उस तरह से मेरा पेट फड़कने लगा। और मैंने हाथ भी रखा उसके ऊपर, तो वो जैसे लग रहा था कि वो फड़क रहा है पेट। और फिर धीरे धीरे मैं एकदम विलीन होती चली गई रुद्राभिषेक में। और फिर मैं सारा भूल गई थी सारा। वेरी नाइस। मुझे पता ही नहीं लग रहा था कि मैं अपने घर में हूँ कि कहाँ हूँ, सब कुछ भुला चुकी थी। थैंक यू सो मच मंजू खेरिया जी, बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड बहुत सारा। इतना अच्छा ध्यान कराने के लिए। यस आपके चक्रास कुछ जागृत हो रहे होंगे, वो वाइब्रेशन महसूस करिए आपने अपने मणिपुरा चक्र पर, बिल्कुल। नाभि के आसपास। हाँ, वो जैसे आइज नहीं फड़कती है, सब लोग फील करते हैं ना, वो उस तरह हम्म, से मेरा पेट फड़क रहा था। मैं तो हैरान हो गई, ये क्या हो रहा है। मैंने कहा कुछ हो रहा है मुझे। अच्छा है, स्वस्थ हो रहे हैं आप अंदर से। क्या पता उनकी हाँ हीलिंग जी, भी हो रही हो, हीलिंग भी हो रही हो, क्या पता उस हाँ नहीं, एरिया ये बहुत ग्रेट हीलिंग होती है। अगर साल पूरा ये महीना अगर हम लोग ये अभिषेक करें ना, तो आप देखो कि बहुत जागृत हो जाओगे। हम लोग का तो यही ध्यान होता है, हम लोग यही करते, एक बस महीना ये अभिषेक ही करते, अपने भीतर ही अभिषेक करते। तो ये पूरा हाँ जी, महीना रिकॉर्डिंग लगा करके कर सकते हैं ना, हाँ कर पूरा सकते हैं। सावन का महीना। ठीक है, कम से कम एक मैं बार दिन कोशिश में तो करूंगी करना कि ही रोज चाहिए। करूं। हाँ जी, हाँ जी। थैंक आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू। जितना बोलूं उतना। आज मुझे इतना अच्छा फील हो रहा था कि मैंने ये कभी सुना क्यों नहीं, ये ज्ञान जो है कहाँ कहाँ से आप हमें दे रही हैं। मतलब कभी मेरी ये सोच में भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। सच में शायद और लोगों ने हमारे ग्रुप में करा हो, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तो फर्स्ट टाइम मेरे साथ हुआ है ऐसा। बहुत ही अच्छा ध्यान। थैंक यू। पहले भी वैसे करवाया मुझे, करवाया, ये मैंने ही करवाया सावन में भी लास्ट कराया। ईयर। तो हो हाँ सकता है मैं उस दिन ना रही हूँ ना, नहीं तो होंगे मुझे आप। पता नहीं होगा। हाँ जी, हम्म, कभी थोड़ा क्लास में डिफरेंट उस था। वही इस समय जो शिव चाहता है वो हो जाता है, वो उस समय थोड़ा डिफरेंट तरीके से था, ये थोड़ा डिफरेंट है बस। और इस समय अच्छा, की बात, आपका समय अब आया होगा ना, हाँ तभी आपने पार्टिसिपेट किया। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू पूनम जी। यस सरला राजपूत सरला जी। पापा जी। नमस्कार प्रज्ञा जी, आवाज नमस्कार। आ मेरी बिल्कुल आवाज? यस यस। मंजू खेरिया जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार। प्रणाम, प्यार भरा नमस्कार। और सब लोगों ने बहुत कुछ बोल दिया है, मुझे तो सिर्फ 2 बातें बोलनी है। एक तो ये कि जब हृदय चक्र पे तो सच बहुत गर्मी महसूस हो रही थी, और जब स्वादिष्टान से ऊपर आ रहे थे मणिपुरा में, तो लगता था कि लिंग भी बढ़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। ये ये भावना शायद मुझे बहुत ही अजीब सी लग रही थी, ऐसा नहीं, कैसे ये हो क्या रहा है। है, शिव हमारे जो मूलाधार में जो चक्रास होते हैं उसमें शिव सोए रहते हैं, और इसलिए अच्छा, फील हुआ कि वो जागृत होके ऊपर उठते हैं। तो वो हाँ आपको ऊपर रियल में ही उठते हुए फील हो रहा था। हाँ, इसको आकृति भी समझ में आ रही थी जैसे। तो वो कलर तो नहीं पता चल रहा था, लेकिन बढ़ रहे हैं ऐसी फीलिंग हो रही थी। और उसके बाद फिर यहाँ तो जलन हुई, और जब आज्ञा चक्र में बाईं आंख बहुत फड़क रही थी, इतना फड़क रही थी, मैंने कहा इसको क्या हो गया है। और काफी देर तक, मतलब जब तक आप बोलते रहे, और यहाँ पर ही आज्ञा चक्र पे ही विशेष। और मैं ये कह रही थी कि बेर चढ़ाने को क्यों नहीं बोल रही हैं मंजू जी, बेर भी तो चढ़ाते हैं, आप, ये मैंने मेरे कहा ना, अंदर। जिसका जो श्रद्धा, बहुत हाँ, कुछ है, जिसका जो हाँ, बहुत कुछ है, जो जी, जिसको श्रद्धा से चढ़ाए वो हाँ, चढ़ाए। जी जी, नहीं वो आपने कहा था, लेकिन मैं बात बता रही हूँ कि आप जब और सब तो बोल रही थी, तो ये लगा, फिर मुझे लगा कि फिर उस गाने में आपने चंपा और ये बात की, तो
मैं हमारे पास में ना चंपा के पेड़ हैं और मोगरा के पेड़ हैं, तो जनरली मैं जब चढ़ाती हूँ तो यही दोनों ही चढ़ाती हूँ, क्योंकि जो आजकल बहुत ज्यादा फूल मिल भी नहीं रहे हैं, तो मैं वही कह रही थी कि पता नहीं मंजू जी बोल नहीं रही है ये वाले फूल चढ़ा सकते हैं कि नहीं, ऐसा मतलब मेरे दिमाग में ये बात आ रही थी, तो मैं पूछ लूंगी कि ये चढ़ सकते हैं या नहीं। वैसे पारिजात भी है, पारिजात भी चढ़ जाता है। अच्छा, तो ये अच्छा, पर दूसरी बात जो मैं कहना चाह रही थी वो ये कि अरे वाह, क्या ये विचारों के लिए तो जगह ही नहीं है। जैसे कहते हैं ना, जब ध्यान हो रहा है तो विचार आते हैं, विचार काहे के विचार आएंगे, यहाँ तो मगन होके जलाभिषेक हो रहा था, पंचामृत भी चढ़ रहा था और दूध भी चढ़ा रहे थे। बहुत ही अद्भुत था, मतलब जैसे सब लोग कह रहे हैं कि, क्योंकि ये अनुभव तो सच में कभी नहीं हुआ और आपने साक्षात जैसे अनुभव कराया और बहुत ही आनंद आया, बहुत ही आनंद आया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार, और आप ऐसे ही कराते रहें, हम लोगों को जागृत करते रहें। बिल्कुल, उससे यही भावना आती है अंदर की, सच में दिव्यता जागृत होती है इससे। बिल्कुल मतलब होती है, बिल्कुल। तरह की चीजें पता नहीं और लोग जानते होंगे, जैसे कि पूनम जी ने कहा, मैं भी नहीं जानती ये चीजें, तो ये इसलिए भी। और पहला अनुभव, हालांकि हम लोग हेडा खान बाबा जी के यहाँ गए थे और सब देखा, सब करा, बट इवन देन डिस्पाइट दैट भी ये अनुभव पहली बार हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। यस, वंदना जी भी कुछ कहना चाहती है? यस वंदना जी। हेलो मैम, आत्मवंदन। आत्मवंदन। यस, हेलो आवाज। दीदी। हाँ, यस, हेलो, आत्मवंदन। आत्मवंदन, आवाज आ रही है आप? दीदी, हाँ, चक्करों पे ही नहीं, पूरे शरीर में, बॉडी में पूरे वाइब्रेशन। गुड गुड। ऐसा लग रहा है पूरा ही शरीर वाइब्रेट हो रहा है, अलाइवनेस, जीवंत होना हो ही गया। चाहिए ना, होना ही चाहिए। शिव और तत्व ये को चालू जागृत रहता है, कर ये रहे हैं, बंद नहीं होता, शिव तत्व को ये जागृत चालू कर ही रहे हैं। रहता है। हाँ, अच्छा, वही है। अच्छा है ना, शिव तत्व जागृत हुआ। बिल्कुल। और मुझे तो ऐसा लग रहा था मैं अपने भीतर के शिव को ही सब अभिषेक कर रही हूँ, जो हाँ, जो आप वही बोल कर रहे रहे थे, हम सब वही कर रहे थे, भीतर के शिव हैं। को ही अभिषेक कर रहे थे और कण कण में हम्म। शिव तत्व की जागृति कर रहे थे। तो ऐसे वो वाइब्रेशन है पूरे कण कण में। हम्म। यस, बहुत सुंदर। फ्रेंड्स, आप जो शेयर करते हैं तो उससे और अच्छा लगता है हमें कि हाँ, हाँ, अच्छा लगता है, आप मन को लगता है कि हाँ, खुशी हो होती है। पा रहा है सबके साथ और आगे बढ़ रहे हैं सब, है ना? हाँ, और कितनी अच्छी बात है कि हम इस तरीके से वापस अपने भीतर बढ़ रहे हैं, बाहर नहीं भाग रहे, वरना इंदिरा लोग जी बाहर का हैंड रेज है, इंदिरा जी का। इंदिरा जी का? यस, इंदिरा जी, अच्छा, फिजिकल हैंड रेज होगा इनका। हम्म। यस, इंदिरा जी। म्यूट हाँ। नमस्कार प्रज्ञा जी। नमस्कार। नमस्कार मंजू जी। नमस्कार। मुझे आज ध्यान में बहुत ही मजा आया, क्योंकि शिव तो मेरे इष्ट हैं, देवता हैं, और वो मेरे कण कण में वैसे ही हैं। हर टाइम मेरे को उन्हीं का ही ध्यान रहता है, सुबह उठते बैठते उन्हीं का ही ध्यान रहता है। तो मुझे चक्रों की इतनी नॉलेज तो नहीं है, पर अंदाजे से ही मैं वो चक्र कर रही थी। और शिव जो जो मुझे नहीं पता लग रहा था, तो शिवलिंग मेरे आगे आ रहे थे और मैं उनका भी अभिषेक कर रही थी। तो मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हुआ, बहुत ही जैसे सचमुच शिवलिंग मेरे अंदर ही के बाहर आ गए हो। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। और आपके बस ऐसे ही आप मिलते रहे। थैंक यू थैंक यू, सो मच। थैंक यू, थैंक यू। नीचे से हटाना। यस, थैंक यू फ्रेंड्स। तो तो हम लोग हम सब, हाँ, इतने सुंदर हम जो अभिषेक करा है अपने भीतर के शिव का, उसके लिए भी पर हम सब लोग मंजू खीरा जी के लिए क्लैप करेंगे कि उन्होंने बहुत सुंदर हमें कराया और कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर में बैठ के। थैंक यू मंजू जी, आपका बहुत बहुत आभार। बहुत, सच में बहुत आनंद आया। नहीं तो क्या, हम लोग अपना लोटा लेते सब बाहर भाग जाया करते थे ना,
और हम लंबी लाइन लगी है, लाइन देखे गुस्सा आ रहा है कि मेरा नंबर क्यों नहीं आ रहा, और जो चीजें चढ़ा रहे हैं, हमको इधर गिर रहा है, कोई हटा रहा है, फटा जैसे एक जना चढ़ाता है दूसरा के झट से हटा देता है, तो मन बड़ा खिन्न सा हो जाता था ना कि ये क्या हो रहा है। लेकिन अब लगा कि नहीं, अपने घर बैठ के भी हम करते हैं तो वो बहुत अच्छा है, उससे कई गुना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हम भाव से जुड़ रहे हैं, उन्हें अपने बिल्कुल। भीतर इन्वाइट कर रहे हैं। आप लोगों ने सुना है या नहीं सुना पता नहीं, आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा है हमेशा कि ये उन्होंने ये जो मैंने पढ़ा था अभी शिव वो जो शिव की मतलब अभिषेक का उन्होंने ही किया था, ये रचना की है। और उन्होंने ही लिखा है कि हमेशा अपने भीतर अभिषेक करना चाहिए, उनकी ये रचना है और बहुत फेमस रचना है ये। उसका नाम है आप लोग का शिव मानस पूजा, कि मन अच्छा। से जो पूजा की जाती है। अगर अपने लोग जल चढ़ाते तो क्या होता है, भाव कुछ और होता है, सोचते कुछ और है, करते कुछ और है। पर जब शिव मानस पूजा मन से की जो पूजा की जाती है वो सर्वश्रेष्ठ पूजा होती है। ये शंकराचार्य जी का खुद का लिखा हुआ है, आदिगुरु शंकराचार्य का। और ये रत्ने कल्पित मानसरम, इसको चला के आप क्या करो कि इसको चला दो यूट्यूब में, और चला के अपने भीतर फील करो कि ये मेरा पूरा बॉडी शिव है। और मैं अपने ऐसे भाव करो कि आप मैं सर पे अपने जल डाल रही हूँ, अभिषेक कर रही हूँ, और फिर दूध का अभिषेक कर रही हूँ, फिर घी का अभिषेक कर रही हूँ, फिर चीनी का, एक एक करके करो, और फिर जल का, फिर पंचामृत स्नान कर रहे हैं। मतलब आधा घंटा आप अपना ये अभिषेक कीजिए, अपना खुद का ये, और ये म्यूजिक चला दीजिए, भजन चला दीजिए, और फिर आप देखिए आपको क्या मिलता है। ये उन्होंने कहा है इस तरह से ध्यान करने, और उसका पूरा मीनिंग भी नेक्स्ट टाइम होगा तो मैं बताऊंगी, अभी तो सावन चल रहा है। तो उनका बिल्कुल। कहना है कि ये अभिषेक शिव मानस पूजा मतलब मन से शिव की पूजा करना बेस्ट पूजा होती है, और अपने भीतर की शिव की पूजा करना बहुत अच्छी होती है। तो आप तुरंत ही अपने जो बाहर जो महादेव हैं उनसे इमीडिएट जुड़ जाएंगे आप, और वो दिव्य शक्ति से आप एक होकर जब ध्यान करेंगे उसके बाद तो बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद ओम नमः शिवाय का म्यूजिक चला दीजिए, या ओम नमः शिवाय चला दीजिए और कुछ देर ध्यान कीजिए। फिर देखिए आपके पूरे मतलब उतना जीवन में, यही नहीं आपके जीवन में क्या चेंज आता है बड़ा, वो देखिए आप। या कर्पूर गौरम लगा दीजिए म्यूजिक इसके बाद और पूरे ध्यान में बैठिए आधा घंटा, उसके बाद देखिए आपके जीवन में क्या चेंज आता है। ये हम लोगों का मेरा बहुत ही प्रिय है, ये शिव मानस पूजा बहुत प्रिय है मेरे को। और जैसे जैसे आप पढ़ेंगे इसमें मीनिंग के साथ भी आप पढ़ के देखिए, बहुत अच्छा मीनिंग है। और स्वयं आदि शंकराचार्य जी कह रहे हैं, जो आदि शिव जी के शंकर हाँ आदि गुरु शंकराचार्य ने लिखा था शिव मानस पूजा, शिवांश हैं वो खुद भी। शिवांश है तो वो खुद भी। जरूर, हाँ जरूर, फिर मतलब हमें ऐसे करना चाहिए। हम्म। और स्पेशली आप लोग अभी 1.25 महीने और ये 1 महीना कर सकते हैं पूरा, 15 अगस्त बिल्कुल तक होता है आई थिंक, पूर्णिमा तक, है ना? 15 अगस्त तो तक। फिर शिवरात्रि हाँ, होती, तब तक आप आराम से कर सकते हैं। हाँ जी, और भैया जी कुछ आपकी पूछना चाह आरती रही भी हाँ। डिफरेंट थी। हाँ आरती भी डिफरेंट थी, जो हम बुक में से करते हैं वो डिफरेंट है। आपकी आरती जो की है वो भी डिफरेंट थी ना। कर्पूर गौरम करना बता रहा हूँ। हाँ वो तो आप हाँ सभी कर। हाँ हाँ। दूसरी वाली वो कर। दूसरी किसमें वाली जो करे। है? हाँ वो किसमें है, किसमें मिलेगी वो आरती? शीश ये गंगा कौन? अर्धांग पार्वती, आप कौन सी बात हाँ, कर रहे हैं, शीश गंगा अर्धांग पार्वती वाला नहीं, नहीं जो आरती की है ना आपने फिर शीश उसके गंगा बाद। अर्धांग पार्वती ये वाला नहीं नहीं। नहीं, आपने शिव की जो शंकर की है ना। दया की हाँ मूर्ति हो, हाँ यूट्यूब में हाँ। देखिए, हैदा खान बाबा का आश्रम का है ये भजन, ये शिव की आरती कौन है वहां से पे। जहाँ हम लोग कौन गए से थे, बाबा? हाँ हेडा खान हैदा बाबा वो खान बाबा, शंकर जी की अंश है वो भी, शंकर जी के उन्हीं अंश का है, अवतार। उन्हीं की हराखंड? आरती है। नहीं हाँ, मेरे को समझ नहीं के पास नहीं आया। होगा ना, क्योंकि ये तो आप नहीं गई। अच्छा मैं शेयर हराखंड कर माँ। दूंगी आपको, ये आरती कहाँ है, मैं शेयर कर देती हूँ नहीं, यूट्यूब का। आप शेयर नाम कर क्या दीजिएगा, है? फिर मैं हाँ ग्रुप में डाल दूंगी, ग्रुप में डाल देती हूँ। क्योंकि सावन का महीना चल रहा है और लोग भी हाँ कर लेंगे, ग्रुप में डाल व्हाट्सएप देती हूँ, कर देना। मेरा फेवरेट भजन है, मैं रोज गाती हूँ, रोज नियम से वो। हाँ बहुत आज अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। जब हाँ ध्यान करती हूँ, ध्यान से उठती तो नियम से 5 मिनट केवल वही गाती हूँ, हैदरा खान हाँ, बाबा को बहुत याद ही करके। सुंदर, बहुत ही सुंदर। उसको तो मैंने हाँ 2 उसमें गा दिया, काफी लंबा है वो, मैंने मेरे को जो 2 मेन अच्छा। पसंद है वही वो दोनों पैरा गाया मैंने, हाँ, बाकी बहुत काफी लंबा है वो। मैं यस। अभी भेज दे रही हूँ, शेयर करती हूँ, आप लोग सब सुने, बहुत अच्छा है वो। हाँ मैं ग्रुप में कर दूंगी तो सभी लोग सुन हम्म। पाएंगे फिर।
ठीक है, थैंक यू, ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू मंजू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही अच्छा लगा, मन खुश हो गया आज एकदम, है ना फ्रेंड्स। थैंक यू। तो फ्रेंड्स अब हम लोग कल